ये सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी अगर निभाए, तो समाज की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे आगे आए, कैसे इसको सुधारा जाए। मैडम देखिए, राजकुमार आस्था जैन। युग क्रांति। हेलो, जी। आ रही है आवाज मैडम? जी। मैडम, मैं आस्था युग क्रांति अभियान परिवार से हूँ। वहाँ हमारा मिशन अभी चल रहा है युवा जोड़ो अभियान। योग से अगर युवा जुड़ेगा तो योग से देश आगे बढ़ेगा। मैडम, अभी युवा को मैं देख रहा हूँ, नशे का एक ट्रेंड चल गया है, एक कंपटीशन चल गया है, देखा देखी चल गया है। जैसे वो जिम जुम्बा एरोबिक्स में है ना, वहाँ स्टेरॉइड और पाउडर दिए जा रहे हैं, उसी को एक नशे आधार मानकर वो नशे को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो कई चीजें हमें देखने में मिल रही है कि युवा, ये जो गलती किसी की भी नहीं है यहाँ पे इसमें, और न ही कोई पुरानी रंजिश है इसमें। रंजिश बस यही है कि युवा एक ट्रेंड बन गया है, युवा ने देखा कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, बस फोक पैदा हो गया। वो पाउडर लिया जा रहा है, और पाउडर प्रशासन की नजर में और नेताओं की नजर में बिका जा रहा है। कहाँ से आ रहा है? इतना महंगा बेचा जा रहा है, और कहीं बड़े बड़े जो नेता है, उनके परिवार के लोग या उनसे मिले जुले लोग इसको बेच रहे हैं, और थाने के उसमें देखरेख में भी बिक रहा है। तो ये युवा बिगड़ रहा है, युवा देश अगर किसी देश को बर्बाद करना है, वहां के युवा पीढ़ी को नशे का आदी बना दो, एक ट्रेंड चल गया है, तो वो देश गर्त में चल जाएगा। चाहे वो जुम जुम्बा एरोबिक्स है, वहां भी संस्कृतियों का पतन हो रहा है, संस्कृतियों का हनन हो रहा है। अभी हमारा युवा जोड़ो मिशन इसी भी चल रहा है कि कई युवा नशा कर रहे हैं, और उस नशे की गर्त में जाकर एक ट्रेंड चक्कर में वैसी हत्या कर रहे हैं। तो राजकुमार जी, आप मानते हैं कि जो हमारी पुरानी संस्कृति भारत की थी, कि योग के माध्यम से अब युवाओं को मेडिटेशन करवाएंगे, जिस तरीके से योग के तरह मन को शांत रखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आक्रोशित भी है युवा। उसको ये भी लगता है कि आक्रोशित होकर के वो ये सब चीजें कर देता है, कहीं ना कहीं मन शांत नहीं है, जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही है अभी। तो मैडम आपने अभी हम कितने लोगों को नशे से मुक्त कराया? मैडम कम से कम 10,000 लोगों को नशा मुक्त किया है मैंने। मतलब मैंने काउंसलिंग की है, काउंसलिंग के बाद उनको योग से जोड़ा है, और मेडिटेशन के माध्यम से उनके विचार को चेंज किया है। कई लोगों को मैंने चेंज किया है। अभी युवा जोड़ो जो मिशन चल रहा है मैडम, उसमें हमारा यही एक टारगेट चल रहा है कि हम युवा को कैसे भी जोड़ें। योग से अगर जुड़ेगा तो निश्चित ही वो ऐसी अपराध करने से बचेगा। और ये जो पाउडर बिके जा रहा है, ये नेता ही बेच रहे हैं मैडम, ये बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ मैं आपको। और गंभीर आरोप आप टीवी पर लगा रहे हैं। पुलिस की जानकारी में भी ये बिक रहा है मैडम। आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं टीवी पर कि पुलिस की जानकारी में नशा बिक रहा है, नेताओं के संरक्षण में ये बिल्कुल नशा मैडम, बिक रहा है। बिल्कुल ये जानकारी में है ठीक मैडम। है। मैं जिस क्षेत्र मोहित में जी, रहता हूँ उस मोहित क्षेत्र जी, में। आपने देखा कि किस तरीके से वो समाज सेवक है, जिस तरीके से वो ये बात कह रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे हैं कि जो नशा है वो प्रशासन की नाक के नीचे बिक रहा है। क्या ये सच्चाई है? और वाकई मैं इस बात को कहीं ना कहीं इसलिए भी मानती हूँ, क्योंकि जब पर्सनली हम लोग भी कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग पे निकलते हैं, तो इस तरीके से गली गली में बच्चे नशा करते हैं। तो इस पर रोक नहीं लगने का एक कारण, जो राहुल जी भी अग्री करेंगे शायद, कि अशिक्षा और बेरोजगारी शायद इसका एक बड़ा कारण है। किस तरीके से आज युवा बेरोजगार है, फ्रस्ट्रेट है, किस तरीके से अशिक्षित। आप देखिए सरकारी स्कूलों की हालत आज ये है कि अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल पढ़ने जाता है, तो शिक्षा का कोई स्तर नहीं है उसके पास। वो 12वीं तक पढ़ तो लेता है, लेकिन उसको ज्ञान बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो अशिक्षा और बेरोजगारी क्या इसका बड़ा कारण मानते हैं आप? देखिए, पहले मैं राजकुमार जी की एक बात का जवाब दूं। जैसा उन्होंने कहा, जैसा वो दावे से कह रहे हैं कि किसी कोई करना है, उन्होंने नाम नहीं लिया, जो भी नेता हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, और प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में बिक रहा है, और उनके पास उसका कोई भी किसी भी तरह का जानकारी है, प्रूफ की बात नहीं कर रहा, कोई वीडियो तो होता नहीं है किसी के पास, या फोटो नहीं होती, बट अगर उनके पास किसी भी तरह की जानकारी है, तो उसके लिए उनसे आग्रह है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, या मीडिया के माध्यम से उन लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश करें, जिससे कि कम से कम एक तो बंद हो। अगर उनके पास कोई जानकारी, देखिए सिर्फ आरोप लगा देने से बात